हमारे परमात्मा श्री कृष्ण जी का कहना है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वो अवतार लेकर के आते हैं। साधु पुरुषों का वे उद्धार भी करते हैं और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए आया करते हैं। वे परमात्मा अर्जुन के बहाने से दुनिया को ज्ञान का संदेश देते हैं। धर्म की स्थापना अर्थात सद्भावना सद्मार्ग का प्रकाशन करने के लिए भगवान आते हैं। और केवल इतना ही नहीं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए भी कहा है, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए आया करते हैं। वे भगवान जी मार्ग दिखाते हुए कह रहे हैं, आंख बंद करके मत जियो, खुली आंख से होश में जीवन जियो। वे भगवान यह भी कहते हैं, उठो यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर धन धन संपन्न राज्य को भोगो। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। तुम तो बाएं हाथ से भी सरसंधान करने वाले अर्जुन से कहा, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। निश्चय ही तुम युद्ध में बैरियों को जीतोगे और वे अधर्म के कारण पहले ही मेरे द्वारा मृत घोषित कर दिए गए। तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। तो जो उल्टा करता है उसका तो धर्म फैसला करता ही है, पर उसे कोई निमित्त चाहिए, वो निमित्त तुम बनो। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि ये आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर फेंक देता है और दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, जीवात्मा भी ऐसे नए नए शरीरों को धारण किया करता है। और जैसे समुद्र में तरंग जो है परिवर्तन है, लेकिन वास्तव में समुद्र यथार्थ है, उसी तरह से संसार में ये जितने भी प्राणी हैं, आत्मा जो है अमर है, वही समुद्र है। और उसमें जीवात्मा ये 84 लाख तरंगें हैं। ये सारी तरंगें उस एक आत्म समुद्र में समाहित हो जाया करती हैं। इस तरह से ये सब तरंगें कितनी ही कुछ उछल कूद कर लें, ये सब उनका दोष नहीं, ये सब निर्दोष हैं। यथार्थ आत्म दर्शन करना है हमें। उस आत्म दर्शन को कराते हुए भगवान कर्म की प्रेरणा भी देते हैं। और कर्म निस्वार्थ प्रेम भावना में किया जाना चाहिए। उस प्रेम भावना में किए जाने वाले कर्म में जो अनुभव मिलता है, वो अनुभव यथार्थ मिला करता है। उसी को अनुभव को बांटा भी जाता है, ग्रहण भी किया जाता है। बांटने वाले में ये समझ होनी चाहिए, ये किसी अतपस्वी को तो नहीं दिया जा रहा है, किसी अभक्त को तो नहीं दिया जा रहा है, किसी भगवान से द्वेष करने वाले और उसका दुरुपयोग करने वाले को नहीं दिया जा रहा हो, और जिसके लिए इसका आदर ना हो, कहीं उसके लिए तो नहीं दिया जा रहा ये ज्ञान अनुभव। ये ध्यान रखा जाता है। तो ज्ञान ग्रहण करते समय ये बात ध्यान रखी जाती है ग्रहणकर्ता के द्वारा कि कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न किए जाएं और गुरु के पास जाकर उनकी चरणों की उनकी सेवा की जाए। और सेवा के द्वारा प्रश्न पे प्रश्न करना चाहिए अपने गुरु से, लेकिन उस समय उनके मार्गदर्शन लेते समय हम में जो है किसी तरह की ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम उनका परीक्षा लेने का भावना, ये नहीं। परिप्रश्नेन सेव्या संस्कृत में है, हिंदी में प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाएं। कपट छोड़ के सरलतापूर्वक प्रश्न करना, ना कि किसी दूसरे के प्रश्न। हमारे अपने शंकाएं समाधान करना है, दूसरे की बातें बड़ी बड़ी छांट के नहीं लाना कि गुरु जी को हम परीक्षा में डालें। नहीं नहीं, ये बात नहीं। और यदि हम इसमें दो लोग भक्त मिल जाएं, आपस में वार्ता करें और सत्संग का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की भक्ति की चर्चा, उनके प्रेम की चर्चा की जाए। आपस में प्रेम, भगवान के लिए भक्त प्रिय और भक्त के लिए भगवान प्रिय है। जिस तरह से भगवान भक्त का धन है, खजाना है, उसी तरह से भगवान का खजाना भी भक्त है। ये बात गीता के माध्यम समझें।
भगवान कहते हैं जो मुझसे जैसा प्रेम करता मैं उससे उसी प्रकार प्रेम करता हूँ, जो मुझसे पराया पराया चलता मैं भी। और भगवान यहाँ तक कहते हैं कि जो अहंकार कारण मेरे वचनों को नहीं सुनता तो नष्ट भ्रष्ट हो जाता, और यदि मेरी बातों को यथावत समझ ले, मान ले, खुद भी चले औरों को भी चलाए, इस तरह से खुद का तो कल्याण करता ही जन कल्याण कर डालता है। ये सब बातें गीता में भगवान के वचनों में आती हैं। और भी बहुत सी बातें भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों को कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें तो ये चाहना भी नहीं है कि परमात्मा है तो उनको उनके यथार्थ को पाना चाहिए, और जिनमें चाहना है वे हजारों में एक हैं, और उन चाहने वालों में से भी हजारों में एक आदमी जो है भगवान की कृपा का पात्र होता है, ठीक ठीक जान जाता है, अनुभव हो जाता है उसको, ऐसे छट जाते। तो लाखों लोग विरोधी हैं भगवान के रास्ते में चलने वाले के, लाखों लोग टांग खींचने वाले। भगवान कहते हैं कि इन टांग खींचने वालों से हमें बहाना नहीं करना, हमें किसी बहानेबाजी में नहीं पड़ना, हमें मजबूत बनना, क्योंकि जो मजबूत रहता है, कच्ची दीवार को कोई भी गिराने की हिम्मत करता है, मजबूत दीवार में अपने हाथ तोड़ेगा क्या? कहता है ऐसे हाथ से धक्का दे गिरा दूँ, मुक्का मार के तोड़ दूंगा, तो कच्ची दीवार, मजबूत दीवार में मुक्का मारने की बात नहीं करता। इसलिए हमें मजबूत रहना है, और भगवान कहते हैं दृढ़ निश्चय करके चलना है। फिर भांति भांति के वचन होते रहें, उसकी हमें परवाह नहीं करना। सुख दुख लाभ हानि और संसार के सारे विरोध सारे द्वंद्व एक तरफ रह जाएं, हमें उस आत्मा की ओर ताकना है, और उसके बलबूते पर हमें भगवान के बताए मार्ग को प्रशस्त करना है। हमें काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर जो है दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई ना दें उस वक्त जब हम भगवान के चलन पर आ जाते हैं, और हम मजबूती से ये काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर जो है लोग प्रमाणित करते उस ढंग से नहीं है। इन्हें आप समझें जरा कि भगवान कह रहे हैं शत्रुओं को जीत, संपन्न राज को भोग, ये क्या है? कौन से वैराग की बात है? वैराग की बात तो है, लेकिन व्यक्ति बहुत से कर्मों से मन से ही उलझ रहे हैं, ऐसे नहीं, बल्कि अपने जितना बन सकता है भगवान को समर्पित होकर न्याय के मार्ग पर चलें, कर्म करें, कोई दोष नहीं। तो हमें भगवान के सुंदर वचनों को समझना है और समझते हुए चलना है। जरूरी क्या है? जरूरी बस भगवान की जो मनसा थी उस मनसा की पूर्ति हम कर सकते हैं, तो वास्तव में हम उनके सच्चे चेले हैं, और हम वास्तव में उनके सच्चे भक्त हैं। यूं तो दावेदारी करने वाले बहुत भक्त हुआ करते हैं, लेकिन वास्तविक भक्त तो भगवान ही पसंद करते, भगवान ही निर्णय करते उनका कि ये भक्त हैं, और वे फैसले भगवान कहते हैं जो मुझे देवतुल्य समझता है वह तो समझो कम अकल वाला है, लेकिन जो मुझे मनुष्य के तुल्य समझता है वह तो अकल वाला है ही नहीं, उसमें तो अकल भी नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को भगवान कहते हैं मत्तः, माने हिंदी बताऊंगा मैं, संस्कृत मुझे आती है, अब चलो तुम्हें शक ना हो इसलिए बोल दूं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवं। ये है वो संस्कृत जिसे बोल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे तो आती है, जरूरी नहीं है कि तुम में सबको आती हो।